किस तरीके की हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी देख लो। आपको पता लग जाएगा कि आप सुबह से शाम तक कितना जहर कंज्यूम करते हो। तो बीमार तो होना ही है, सबको ही होना है। इसलिए आजकल के ज़माने में इतनी डेडली डिजीज़ जो है ना वो आ चुकी है। वरना पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। लेकिन आजकल के ज़माने में ये चीज़ बढ़ती जा रही है और वक्त के साथ साथ और बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली। आपने भी ना बहुत बार नोट किया होगा कि आजकल के ज़माने में ना नॉइज़ पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से इंसान की जो सेहत है वो ख़राब होती जा रही है। बिकॉज़ क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इंसान की सेहत पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। उसके सर में दर्द होता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है और भी बहुत सारी बीमारियां जो होती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होती है। आपने भी ना कई बार एक चीज़ नोट की होगी, जब आप कभी बाहर से घर आते हो तो आपको ना बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगती है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये बेसिकली क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना रोड्स पे गुजारना पड़ता है। ट्रैफिक का हाल सब जानते हैं और लोगों के अंदर जो ट्रैफिक का सेंस है ना वो भी सब जानते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से रोडों पे गाड़ियां पार्क की होती हैं। और इस वजह से जो है ना लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी हालत हो गई है रोडों की, आप खुद सोचो ना, आप जो है ऐसे रोड्स पे घंटों खड़े हो, सुबह भी जाते हो, शाम को वापस भी घर आते हो और नॉइज़ पोल्यूशन है, तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस चीज़ का ना अंदाज़ा लगाओ। बेसिकली क्या होता है, इंसान की जो बॉडी है ना वो इतनी बीमारियों के लिए नहीं बनी। अब आप जा रहे हो, कुछ लेके खा रहे हो वहाँ से, और क्या है, वहाँ से बार बार गाड़ियाँ जा रही हैं और उनकी जो पोल्यूशन है वो उस खाने में जा रही है। इस तरह के फूड की वजह से भी इंसान की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आप खुद सोचो ना, आप सुबह से शाम तक क्या खा रहे हो, जहरी तो पी रहे हो और फिर बंदा कहता है कि जी मुझे बीमारी लग गई। आप भी सोचो ना, इस तरीके से इंसान को कैसे बीमारियां लग सकती हैं। इंसान की बॉडी इतनी भी बीमार नहीं होती जितनी आजकल के ज़माने में हो रही है। इंसान की जो बॉडी है ना वो सरवाइव कर जाती है, लेकिन इतनी पोल्यूशन है और खाना इस तरीके का है कि आपको जो है ना कोई बीमारी लगती है। वरना आप खुद सोचो, अच्छा खासा इंसान जो है वो बिस्तर पे पड़ जाता है एकदम से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक दिन में ही वो सब चीज़ हो गई हो। जाहिर सी बात है, टाइम लगा होगा, उसने कुछ ऐसा खाना खाया होगा या उसने अपने सालों जो है ना सड़कों पे गुजारे होंगे, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से उसको इस तरीके की बीमारी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब चीज़ें जमा होती रहती हैं और एकदम से जो है ना आप बीमार पड़ जाते हो और आपको जो है ना एकदम से बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है आजकल के ज़माने में बीमारियों का। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि गाड़ी जाती है, बहुत बड़ा ट्रक जा रहा होता है, इतना सारा धुआं छोड़ता हुआ जा रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, इंसान जो है, बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे उनके पास से। अब जाहिर सी बात है, बीमार तो वो होंगे ही ना। आप हवा की क्वालिटी देख लो, किस तरीके की हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी देख लो। आपको पता लग जाएगा कि आप सुबह से शाम तक कितना जहर कंज्यूम करते हो। तो बीमार तो होना ही है, सबको ही होना है। इसलिए आजकल के ज़माने में इतनी डेडली डिजीज़ जो है ना वो आ चुकी हैं। वरना पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। लेकिन आजकल के ज़माने में ये चीज़ बढ़ती जा रही है और वक्त के साथ साथ और बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली। और जिस तरीके से वो रोडों पे हरकतें कर रहे होते हैं ना, खा रहे होते हैं, वहीं पे रैपर्स फेंक रहे होते हैं, डिग्री याफ्ता लोगों की ये हालत है। तुम लोगों से तो अच्छा वो है ना जो कूड़ा उठा रहा होता है, उसे ये तो पता है ना कि ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी हो तो वहाँ से उठानी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को ही कहते हैं जी ये गंद वाला है। असल गंद वाले तुम हो, जो गाड़ियों से जा रहे होते हो ना और चीज़ें फेंक रहे हो नीचे। असल गंद वाले ये लोग होते हैं, वो सफाई करने वाले लोग होते हैं। पहले तो इस चीज़ को भी ना अपने माइंड में रखा करो, गंद फैलाने वाला कौन है और सफाई करने वाला कौन है। पहले ही काम का स्ट्रेस होता है, आप जो है ट्रैफिक में जो है घंटों जो है ना टाइम स्पेंड कर रहे होते हो। फिर आपको लगता है कि जी मुझे अपने बारे में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसके बावजूद भी ना आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता।
तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लोग ना गलत जगह पे अपना सोल्यूशन ढूंढते हैं। असल प्रॉब्लम ये है, बहुत बार क्या होता है लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो कहीं और से आ रही होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। अगर आप रूट कॉज देखोगे ना हर प्रॉब्लम का, तो आपको जो है ना यही सब मिलेगा। इसी वजह से स्ट्रेस भी क्रिएट होता है लोगों में। आप जाओ ना, आपको ट्रैफिक आप देख लोगे ना, आपका दिल ही ख़राब हो जाएगा। और इस तरीके के लोग आप सड़कों पे देखोगे, आपको कुछ अच्छा फील नहीं होगा, अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी। इस वजह से जो है ना आप भी अच्छा फील नहीं करोगे। देखो, वाइब्स का सारा खेल होता है। लोग बसों से भी थूकते हैं, ये नहीं सोचते कि नीचे कोई बैठा हो। अगर कोई नीचे बैठा हो तो उसके ऊपर आप थूक रहे हो, आपको ये तक सेंस नहीं है। यहाँ के लोगों में ना बिल्कुल सेंस नहीं है किसी भी चीज़ की। उन्हें ये तक नहीं पता कि मैनरिज्म क्या होता है। वो गाड़ी चलाना तो सीख जाते हैं। देखो, गाड़ी चलाना सिर्फ ये नहीं होता कि आपको ना गाड़ी ऑपरेट करना आ रही है, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ों को ना मद्देनज़र रखना पड़ता है। तब जाके कहा जाता है कि ये जो है ना एक अच्छा ड्राइवर है। वरना लोग तो चर्च पी के गाड़ी चला रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को, कोई उनको कहने वाला नहीं होता। अब एक इंसान जो है प्रॉपर जो है ना जागा हुआ ही नहीं है, नशे में गाड़ी चला रहा है। अब आप देखो ना, वो बर्बादी नहीं फैलाएगा तो क्या करेगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, या हवा जो है उसमें पोल्यूशन है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। और एकदम से आपको ना ऐसी बीमारी लग जाती है कि बंदा कहते हैं कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे भी ऐसी बीमारी लग सकती है, लेकिन लग जाती है। वो क्या होता है, एकदम से नहीं आपको लगती, चीज़ें कंपाइल होती हैं, तो फिर क्या होता है एकदम से आपको ना बीमारी लग जाती है। तो इस चीज़ को समझो, और अगर अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो तो करो, ज़रूर करो। मास्क पहनने से क्या होगा, थोड़ी बहुत आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो खुद को भी प्रोटेक्ट करो। अब वो लोग ऐसे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप भी वैसे बन जाओ। अगर आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है इंसान को लगती हैं, तो आपको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो बेशक करो, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है, बजाय इसके कि आपने ना अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे छोड़ा हो जैसे बाकी लोगों ने छोड़ा है। देखो, वो लोग तो जो कर रहे हैं वो उन सब चीज़ों का भुगतान खुद ही करेंगे, ताकि आप तो एटलीस्ट इन सब बीमारियों से बच जाओ। क्योंकि एक दफ़ा कोई बीमारी लग गई ना, उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी, और जो है आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, आपका काम भी सफ़र करता है। Thank you.